यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक भव्य रोड शो विजयवाड़ा की इस धरती पर होने वाला है। 2014 में पूरे देश में जब भ्रष्टाचार और देश को पूरी दुनिया में कहीं न कहीं नीचे देखना पड़ता था, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का एक कुशल नेतृत्व देश को मिला और 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने पाया है, लोगों को पहली बार महसूस हो रहा है कि 60 वर्षों में जिन लोगों ने देश पर शासन किया, उन्होंने सिर्फ नारे और वादे दिए और मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों में हुआ वो 60 वर्ष में कोई सरकार नहीं कर पाई। हम लोग इन 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग चाहे गरीबी रेखा से बाहर निकले हों, 60 वर्षों में जितने प्रधानमंत्री आवास जनधन योजना, चाहे शौचालय हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे उज्ज्वला के कनेक्शन हो, उससे ज़्यादा मोदी जी ने 10 वर्षों में दिया है। तो गरीब कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, किसान की समृद्धि हो, चाहे युवाओं के सपनों की उड़ान हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कहीं कमज़ोर अर्थव्यवस्था में भारत आता था, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमिक में इंडिया पहुंच गया है। और ये तो वो धरती है जिसने देश को तिरंगा दिया है। और आज़ादी के इतने वर्षों तक कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराना मुश्किल हुआ करता था। ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है कि उस तिरंगे का मान आज कश्मीर में भी हुआ है, तो पूरी दुनिया में भी तिरंगे का मान बढ़ा है। और हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो तिरंगा यहाँ की धरती ने देश को दिया, उस तिरंगे का मान अगर किसी ने बढ़ाया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाया। आज इस निमित्त कल माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भव्य रोड शो विजयवाड़ा की इस धरती पर होने वाला है। हमारे राजस्थान के वाइस प्रेसिडेंट माननीय मुकेश जी, हमारे अविनाश जी, हमारे कौशिक जी, सभी लोग आए हैं और हमारे यहाँ के इंचार्ज जयप्रकाश जी, जयपी साहब, सभी लोग इस अभियान में लगे हैं। तो आज विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो और यहाँ होने वाले एक सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला, इसी निमित्त आप सब लोगों से चर्चा हो गई। बहुत धन्यवाद। और केंद्र सरकार के साथ यहाँ की आंध्र के विधानसभा चुनाव भी साथ में हैं। लोगों ने बड़ी आशा और अपेक्षाओं के साथ जगन रेड्डी जी की सरकार बनाई, लेकिन पिछले सालों में चाहे खनिज माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, लिकर माफिया हो, सैंड माफिया हो, हर मामले में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड जगन मोहन रेड्डी जी ने तोड़ दिए। और आंध्र प्रदेश की जनता अब की बार डबल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, हमारी तीनों का जो अलायंस है, इस बार यहाँ अलायंस के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता एक सुशासन चाहती है, विकसित आंध्र चाहती है, जहाँ सबके चेहरे पर खुशहाली हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, भय मुक्त हो। और यही इसीलिए टीडीपी, हमारे तीनों पार्टियों के अलायंस को इस बार आंध्र प्रदेश की जनता मत और समर्थन देने वाली है। और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और इन तीनों पार्टियों का कोलैबोरेशन जो यहाँ हुआ है, उन सबको समर्थन, यहाँ की जनता का पूरा स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। सर, 2014 में भी यही रिलेशनशिप है, टीडीपी बीजेपी जनसेना, टीडीपी बीजेपी और जनसेना, लेकिन अभी तब वो टूट गई, अब क्या वजह? देखिए, अब वापस आता है। 2014 में 282 सीटें थी,
2019 में 330 थी और अब की बार 400 बार, तो हर बार परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती। तो इस बार 2024 में वहाँ भी 400 पार होगी, यहाँ भी भाजपा, टीडीपी और हमारे तीनों पार्टियों का जो अलायंस है वो इस बार वापस सत्ता में आएगा। थैंक यू।